ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा कुंज द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं, अभी हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां श्रीमत का अर्थ तो जान चुके हैं। श्री बाबा की मत से हम फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। यह तुम हर एक को पता है। बरोबर कल्प कल्प परम पिता परमात्मा आकर के ब्रह्मा द्वारा हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। तुम एडॉप्टेड ब्राह्मण ठहरे ना, अभी तुमने गोद ली है ना, इसको महसूस किया है। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो अब इस दुनिया में नहीं है, उस धर्म की आत्मा है, लेकिन वह धर्म प्राय लोप हो चुका है। वह श्रीमत पर हम फिर से स्थापन कर रहे हैं और हूबहू 5000 वर्ष पहले मौत जो भी एक्ट चलती है, शिक्षा मिलती है, कल्प पहले मौत से, अर्थात हर 5000 साल में हम ऐसा ही सब कुछ करते हैं। ड्रामा अनुसार हम एक्ट कर रहे हैं। जानते हैं हम श्रीमत पर अपना दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। जो जो जितना पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि बाबा कहते हैं अभी मैंने सेना भी बनाई है ना, तो सेना में कोई अच्छे सैनिक होते हैं, कोई अच्छे नहीं होते, तो अच्छे सैनिकों की पगार भी अच्छी होती है। तो यहाँ भी कई बच्चे बहुत अच्छे श्रीमत पे चलते हैं, कई नहीं चलते हैं। तो बच्चों को खुशी होती है कि हम अभी गुप्त हैं। हमारी लड़ाई किससे है? माया से। सूर हथियार आदि कुछ चलाने नहीं है। यहाँ हमें अपना स्वराज्य स्थापन करने के लिए कोई हथियार नहीं चलाने हैं। देवियों को हथियार आदि जो दिखाते हैं वो क्या है? ज्ञान के अस्त्र, अस्त्र शस्त्र। जैसे अभी बाबा हमें ज्ञान सुनाते हैं, समझो हमारे जीवन में कोई बात आ गई, दुख की, परेशानी की, और अगर हमने वो बात बाबा की याद करके अपने उस दुख से, परेशानी से, उस विकार से, उस स्वभाव संस्कार पे जीत पहन ली, तो वो ज्ञान का पॉइंट क्या हो गया? एक शस्त्र हो गया, अस्त्र शस्त्र हो गया, क्या ना? अगर हमें बाबा ने आज से बताया कि तुम्हें महसूसता की शक्ति हो, और अभी तक कोई हमारे अंदर इतनी गहरी कमी कमजोरी है जो आज तक मैंने कभी महसूस ही नहीं किया, और इस महसूसता की शक्ति से मैंने उसको महसूस कर परिवर्तन कर लिया, तो मैंने कौन सा शस्त्र यूज किया? महसूसता की शक्ति। और किसको भगाने के लिए? जो भी हमारे अंदर बुराई हो, उसको, उस बुराई को मैंने ज्ञान के इस महसूसता की शक्ति के अस्त्र शस्त्र द्वारा खत्म कर दिया। ऐसे ही देवियों के हाथ में जो हथियार है ना, वो भी ज्ञान के अस्त्र शस्त्र है, अर्थात उनमें वो सर्व शक्तियां हैं जो हम आत्माओं में जो भी बुराइयां, कमजोरी, स्वभाव संस्कार है, उन्होंने उस पर विजय प्राप्त कर। जैसे अगर देवियों के पास जाते हैं ना, नवरात्र के दिन यहाँ पे होता है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, तो जिस दिन जिस देवी का दिन होता है, कहते हैं ये वो वाली देवी दूर करेगी, तो उस दिन जाते हैं, फिर वहाँ पे जो भी कार्यक्रम होता है वो करते हैं। ऐसे ही तो वो देवी कोई शस्त्र थोड़ी चलाती है हमारे ऊपर, हमारी कमजोरी को खत्म, वो तो उनके अंदर शक्ति होती है ना, वो शक्ति हम आत्माओं में प्रदान करते हैं, जिससे हमारी वो कमी कमजोरियां जो कुछ भी होता है वो दूर हो जाता है। कोई अस्त्र शस्त्र थोड़ी चलाती हैं देवी। तो ऐसे ही ये अस्त्र शस्त्र तो हाथ में दे दिए हैं, कि मतलब ये जो हमारे अंदर जो बाबा शक्तियां भर रहे हैं ना, ये भी एक अस्त्र शस्त्र समान है, जिससे हम अपनी बुराइयां, कमजोरियां, दुख की बातों और जो भी मन में पुरानी बातें हैं, उनसे हम मुक्त हो सकते हैं। खुद को जीवन मुक्त स्थिति में स्थित करने के लिए ये ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों को यूज करना है।
हथियारों का जिस्मानी बाहुबल हो गया। मनुष्य को ये पता नहीं कि सूल तलवार आदि कभी भी कोई देव देवी नहीं उठाते। इनके हाथ में जो सूल हथियार आदि दिए हैं वो असल में ज्ञान के बाण हैं। चतुर्भुज में जो अलंकार दिखाते हैं उसमें भी ज्ञान का शंख है, ज्ञान का चक्र है, ज्ञान की गदा है। सब ज्ञान की बातें हैं। ऐसे कोई विष्णु, चार हाथ विष्णु वाला और वो हाथ में ऐसे शस्त्र लेके कोई देव है नहीं। पहली बात तो चार भुजा था, दो हाथ लक्ष्मी, दो हाथ नारायण। जो आज विष्णु की पूजा करते हैं चतुर्भुज की, नारायण की, नारायण को भी चार भुजा दे देते हैं ना, तो वो असल में हम लक्ष्मी नारायण दोनों की करते हैं। क्योंकि दो हाथ नारायण के हैं, दो हाथ पीछे लक्ष्मी के हैं। और उनके हाथ में जो ये शंख चक्र गदा दिया होता है ना, कमल का फूल, वो असल में ज्ञान का शंख होता है। उनकी आत्मा जब सत्युग में होगी तब उनमें ज्ञान नहीं था, लेकिन उन्होंने लक्ष्मी नारायण का पद, चतुर्भुज का जो बने हैं वो लक्ष्मी नारायण कंबाइंड, वो पद कैसे प्राप्त किया? ज्ञान का शंख अर्थात परमात्मा का ज्ञान सबको सुना के, ज्ञान का चक्र अर्थात अपनी उन्होंने पढ़ाई करी थी इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले चक्र। सत्य त्रेता द्वापर कलयुग में सृष्टि में क्या क्या हुआ था। ज्ञान की गदा अर्थात उन्होंने भी परमात्मा से ये ज्ञान अपने अंदर धारण करके सारी बुराइयों पर विजय प्राप्त किया। क्योंकि लक्ष्मी नारायण की आत्मा भी तो सतयुग में आई ना, उससे पहले वो भी कलयुग में थे। वो भी हमारे जैसे ही तो थे, उनमें भी ऐसी बुराइयां थी जैसे हमारे अंदर, उनमें भी ऐसे क्रोध थे, वो भी दुखी थे। उन्होंने भी परमात्मा का ज्ञान सुन, परमात्मा के ज्ञान के एक एक ज्ञान रतन से अपने अंदर सारी बुराइयां कमी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करी, तो उनको ज्ञान की गदा दे दी। उन्होंने भी अपने पिछले जन्म में दुनिया में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहे ना, कमल फूल समान ग्रस्त व्यवहार में रहे, तभी तो उनको दूसरा जन्म लक्ष्मी नारायण जैसा मिला ना। देखो यहाँ भी कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनता है तो उसको भी हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़नी पड़ती है ना, पॉलिटिक्स। ये सारा दुनिया में हमारे देश में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे होता है, कहाँ कहाँ क्या क्या है, सब पढ़ना पड़ता है, तभी तो उनको फिर एग्जाम के हिसाब से उनको पोस्ट मिलती है। तो यहाँ हमें भी तो विश्व का मालिक बन रहे हैं, लक्ष्मी नारायण भी तो विश्व का मालिक बने ना, हम भी उसके लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो हमें भी बाबा पूरे चक्र का ज्ञान दे ही रहे हैं ना कि दुनिया में क्या क्या होके अब क्या हो रहा है और हम कहाँ से आ रहे हैं। बाबा तो हमें पूरे विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान तो दे ही रहे हैं, हमें तीनों लोकों का भी ज्ञान दिया है। तो हमारी पढ़ाई कितनी ऊंची है, तभी तो हमें सत्य में विश्व महाराजा विश्व महारानी का पद मिलेगा ना। तो बाबा कहते हैं अभी तुम प्रैक्टिकल एक्ट में हो। हम एक बाप को याद करके और सत्य का राज्य भाग्य ले रहे हैं, एक बाप का ज्ञान सुन के, उनकी मत पे चल के। अभी तुम समझते हो ना कि पहले हम कितने दुखी थे, एक दो को दुख देते रहते थे। यहाँ का सुख तो कागज समान, वो भी छीछी है। यहाँ पे कोई किसी को सुख भी देता है समझो, तो भी वो प्योरिटी नहीं होती, वो शुद्धता नहीं होती। विष्टा के कीड़े बन गए। बच्चे समझते हैं ना, रात दिन का फर्क है स्वर्ग और नर्क में। स्वर्ग के सुखों और नर्क के सुखों में भी रात दिन का फर्क है। यहाँ बच्चों को, यहाँ बड़ों को भी, बच्चों को क्या बड़ों को भी क्या खाने में सुख मिलता है? बाहर की चीजें, स्पाइसी, कईयों को नॉनवेज खाने में अच्छा सुख मिलता है, या कुछ ड्रिंक्स वगैरह में। तो यहाँ का सुख और स्वर्ग का सुख में कितना फर्क हो गया। तो बाबा कहते हैं देखो, बाप बच्चों को ये सब ज्ञान दे रहे हैं, बच्चों के लिए तो स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं ना। बाबा हमें सब प्राप्तियां बता रहे हैं ना
कि हमें आज इस पढ़ाई से हमें क्या क्या प्राप्ति होने वाली है। तो अगर कोई भी हम अगर चीज लेते हैं या कुछ भी हम करते हैं तो हम यही पूछते हैं ना इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो इस ज्ञान के बेनिफिट्स क्या है, हमें नेक्स्ट 21 जन्मों तक हमें कोई प्रकार की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। प्लस हमें स्वर्ग में अथाह धन आदि मिलेगा। धन कमाने की भी मेहनत नहीं है, पढ़ाई की भी मेहनत नहीं है, गृहस्थी चलाने की भी मेहनत नहीं, कोई प्रकार की मेहनत नहीं। इस पढ़ाई से बेनिफिट है कि हमारे नेक्स्ट 21 जन्मों में कोई प्रकार की हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। सिर्फ अभी जो हम मेहनत कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे भी कोई कोई की पढ़ाई, कोई कोर्स की पढ़ाई ऐसी होती है ना कि बस अच्छी रीति पढ़ाई कर लो, अगर वहां जॉब लग गई तो बस आराम ही आराम, बैठे बैठे पैसा मिलेगा। तो ऐसे यहाँ पे बाबा कह रहे हैं, यहाँ अगर तुम अच्छी रीति पढ़ लोगे, अपने स्वभाव संस्कारों को अच्छी रीति परिवर्तन कर लोगे, बाबा को याद कर अपने पाप कर्म से विक्रम से विनाश हो जाओगे ना, तो हमें जो अंत में जो सबको सजा मिलेगी ना अपने हिसाब किताब चुकता करने की, उस सजा से भी हम मुक्त हो जाएंगे सिर्फ अभी की इस पढ़ाई से। कितना अच्छा है ना। तो बाबा कहते हैं इसमें पहले पहले निश्चय होना चाहिए कि बरोबर बाबा जो हमें कह रहे हैं वो प्राप्तियां हमें होने वाली है या नहीं होने वाली है, ये हमारा बाप ही है या कोई और ऐसे बोल रहा है। निश्चय पक्का होगा तो निश्चय में रहेंगे, फिर उस रीति से पुरुषार्थ भी करेंगे। एक तो शिव बाबा की याद रहेगी और खुशी का पारा भी चढ़ेगा। कहते हैं बाबा मैं तो आपका हूँ, ये तन मन धन सब आपका है। बाप कहते हैं तो स्वर्ग की बादशाही तुम्हारी। अगर तुम अपना अभी का तन मन धन मुझे दे रहे हो तो फिर स्वर्ग की बादशाही तुम्हारी। देखो सौदा कैसा है ना, सच्चा बच्चा बनना पड़े, बाप को सब मालूम पड़े कि बच्चे के पास क्या क्या है। अब सौदा कैसे करेंगे, तो बाबा को सब बताना भी पड़ेगा ना कि आपके पास क्या क्या है और हम क्या आपको देते हैं, तुम्हारे पास क्या है। बाप अच्छी रीति समझाते हैं, मैं गरीब निवास हूँ। साहूकार धनवानों का तो सरेंडर होने में हृदय विदीर्ण होता है, गरीब जट बाबा को बतलाते हैं। देखो बाबा कहते हैं यहाँ शिव बाबा ब्रह्मातन में आए हैं, तो जिन बच्चों को निश्चय हो जाता है, लेकिन उनमें भी जो लोग साहूकार होते हैं ना, उनको ये सब बताने में हृदय विदीर्ण होता है कि मतलब हमारे पास क्या क्या है। किसको बता रहे हैं हम, भगवान को ही तो बता रहे हैं, अपने बाप को बता रहे हैं ना, वो भी वो लोग बता नहीं सकते हैं। और गरीब जट बतला देंगे कि बाबा हमारे पास क्या क्या है। और बाबा किसी से कुछ लेते थोड़ी है, बाबा देने के लिए भी बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, अपने मन और बुद्धि से मुझे दे दो ना। बाबा स्थूल में तो हमसे कुछ नहीं ले रहे ना कि मुझे ये तुम्हारा घर दे दो, मुझे तुम्हारे पास जितना धन है वो मुझे दे दो, बस इतना ही तो कहते हैं कि अपने मन बुद्धि से दे दो। फिर जब भी अपने को कितने भी धन को कार्य में लगाओ, मुझसे पूछ के मेरी राय पे लगाओ। तुम्हारे सब तन मन धन मुझे दे दो और मेरी राय से तुम मन से मुझसे पूछो। कोई स्टोर में भी हमें बाबा कहीं जाने के लिए नहीं कहते कि तुम यहाँ जाके इनसे पूछो तो मैं बताऊंगा, नहीं। सिर्फ अपने मन को मेरे में लगाओ। हमारे जो मन के संकल्प हैं, बुद्धि के जो निर्णय हैं, वो बाबा के हिसाब से होने चाहिए। लेकिन ये भी करने में बच्चों का हृदय विदीर्ण होता है। गरीब जट बतलाते हैं, सौदागरी करते हैं ना, धंधा आदि जो करते हैं, वह अपनी कमाई से एक दो पैसा व चार पैसा निकालते हैं। जो दान के शौकीन होते हैं ना, वह धर्माऊ जास्ती निकालते हैं। जो कुछ करते हैं कहते हैं ईश्वर अर्पणम। ये बाबा भक्ति मार्ग की बात बता रहे हैं कि जो धर्माऊ लोग होते हैं, वो लोग जो कुछ भी कमाते हैं उसमें से कुछ निकाल के कहते हैं ईश्वर अर्पणम। तो बाबा कहते हैं मैं भक्ति मार्ग में भी किसी की नहीं रखता था, तो उसके बदले उनको दूसरे जन्म में मिलता था। समझो कोई ने कॉलेज बनाया, धर्मशाला बनाई, हॉस्पिटल आदि बनाई, तो दूसरे जन्म में उसका फायदा मिलता था, पुण्य आत्मा बनते थे ना।
हॉस्पिटल बनाई तो हेल्थ अच्छी मिलती थी दूसरे जन्म में, कॉलेज बनाया होगा तो अच्छी रीति पढ़ेंगे, वह भी सब कुछ मैं ही देता हूँ। भला आप कॉलेज बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन दूसरे जन्म में जो आपको इसका फल मिलेगा वो देने वाले कौन है? बाबा। साक्षात्कार भी मैं ही कराता हूँ, हर एक का हिसाब किताब भी मेरे पास है ना। ड्रामा अनुसार पहले से ही नोंद है। किसी के पास धन जास्ती होता है तो मंदिर आदि भी बनाते हैं। वह हुआ धर्माओं निकालना। अपने कारखाने आदि की कमाई से कुछ पैसा निकाल मंदिर बनवाते हैं। कोई फिर कॉलेज बनवाते हैं, कहेंगे ईश्वर अर्थ दान करता हूँ। तो दूसरे जन्म में भी रिटर्न कौन देगा? ईश्वर ही देगा ना। दुनिया में बहुत बच्चे हैं, बहुत मनुष्य कहते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं, परंतु निष्काम तो होता नहीं है। आपने इस जन्म में जो कुछ किया आपको दूसरे जन्म में जरूर मिलता है। निष्काम अक्षर कहाँ से निकला? बाप समझाते हैं निष्काम सेवा हो ही नहीं सकती। परमात्मा के सिवाय कोई भी निष्काम सेवा नहीं करते, क्योंकि परमात्मा को अपना शरीर नहीं है ना। और जो भी शरीरधारी यहाँ पे सेवा करते हैं किसी भी प्रकार की, तो उस आत्मा जब वो शरीर छोड़ के दूसरा जन्म लेगी तो उसका फल उसको मिलने ही जाता है। फल जरूर मिलता है। अब तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है, नौकरी भी करना है, बच्चों को भी संभालना है, लेकिन पापा कहते हैं बच्चों को पोता में लादी किसको देना है? बाबा को। जो सबसे बच्चे मतलब बाबा की मत पे चलते हैं, जो अपने आप को गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी सरेंडर समझते हैं कि नहीं, अब तो मुझे अपने जीवन में जो कुछ करना है वो बाबा की मत से करना है। जब हमारे मन में ये पक्का हो जाता है ना कि मुझ आत्मा का वो बरोबर बाप है और वही मुझे इस दुख की दुनिया से पार सुख की दुनिया में ले जाने वाले, तो ऐसे बच्चे बाबा को अपना पूरा पोता मिल देते हैं। कितना बचता है, कितना खर्च किया, आज आपके बच्चों को ये तकलीफ हो गई। मेरे बच्चे भी नहीं समझते, वो बस उनका पति है, बच्चे हैं, गृहस्थी है, धंधा है। बाबा आज आपके धंधे में ये काटा हो गया, बाबा आज आपके इस बच्चे की ये तबीयत ऐसी है, इसको ऐसा हो गया, बाबा आज आपके इस बच्चे मतलब उनका पति या जो भी होंगे उनको आज ऐसा हो गया, बाबा आज आपके घर में ऐसा हो गया, बाबा आज ये परिस्थिति आ गई, बाबा आपके इस शरीर को आज ये तकलीफ हो रही है। ऐसे ऐसे वो बच्चे बाबा को अपना पोता मिल देते हैं। तो बाबा से हो जाता है ना, जब ऐसे बच्चे बाबा को सब कुछ पोता मिल दे तो बाबा भी रिस्पॉन्सिबल हो जाता है उनकी मदद करने की। तो जो करण करावन आर का गायन है ना कि भगवान करण करावन आर ही सब कुछ कराते हैं, वो और किसी युग में नहीं कराते, इसी संगम युग पे कराते हैं, और वो भी उन्हीं बच्चों से कराते हैं जो बाबा के पूरे कनेक्टेड हैं। सुबह से लेकर रात तक देह देह के संबंधी पदार्थ धन जो कुछ भी है ना, जो बच्चे बाबा को सब बताते हैं ना, उनके लिए बाबा करण कराते हैं, और किसी के लिए नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे आदि मुझे पोता मेल आदि देते हैं, कितना बचता है ये भी बताते हैं। फिर बाबा कहते हैं अच्छा तुम तो गरीब हो ना, आमदनी आदि तो है नहीं, अपनी रचना की पालना भी पूरी नहीं कर सकते हो, तो फिर यज्ञ में जो बाबा का कार्य, जैसे बाबा का जो भी कार्य आदि चलता है, जैसे हमें बाबा कहते हैं कि सर्विस करो, तो अभी बाबा की अगर सर्विस कभी हमने किसी को बाबा का चित्र, शिव बाबा का निराकार चित्र बांट दिया, या कोई स्लोगन कार्ड बांट दिए, या जो भी बाबा के सेंटर्स आदि जो भी बाबा के कार्य में चलते हैं वहां कुछ धन दे दिया, तो ऐसे जो गरीब लोग हैं वो अपनी पूरी आमदनी बताते हैं बाबा को, बाबा हमारे पास इतना इतना आता है, इतना इतना जमा होता है। क्योंकि भक्ति मार्ग में तो हम अज्ञानवश ईश्वर अर्थ अर्पणम करते थे ना,
यहाँ जिन बच्चों को पक्का निश्चय हो जाता है कि बरोबर यही परमात्मा भी हमें स्वर्ग की दुनिया में जाना है, तो यहाँ अपना तन मन धन बाबा को देना। तो अगर किसी के पास पैसा दान करने के लिए किसी की इच्छा होती है, तो वो लोग बाबा से राय पूछते हैं कि बाबा हमारे पास इतना इतना बचता है, हमारी इच्छा है कि हम इसको यज्ञ में दें। तो फिर बाबा उनके लिए कहते हैं कि बच्चे तुम्हारे पास तो इतना कम धन है, तुम अपने बच्चों को ही संभालो इस धन से। अगर जिसके पास होता है तो फिर वो धन दान भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट हम ईश्वर के कार्य में दे रहे हैं, ईश्वर के कार्य में हम डायरेक्ट दान कर रहे हैं ना, तो इसका रिटर्न भी हमें सत्युग में मिलता है। एक है कि हम उसको बाबा की राय से चलाएं, पर किसी की इच्छा होती है कि हम बाबा के कार्य में भी, क्योंकि हम तो स्थूल सेवा कर नहीं सकते ना, तो बाबा के सेंटर्स पे या बाबा के जो भी बड़े बड़े स्थान बने हुए हैं वहां पे अगर कोई कार्य चलता है और वहां पे आप धन का सहयोग देंगे तो वो भी आपका जमा हो जाता है। कौन सी जन्म के लिए? सत्य के लिए वो आपका जमा हो जाएगा। तो बहुत मनुष्य आदि जो होते हैं वो इस समझ से फिर बाबा से राय लेकर उन वो उतना पैसा दान करते हैं। फिर बाबा कहते हैं तुम एक पैसा भी दोगे ना, तो वो साहूकार का 1000 तुम्हारा एक बराबर होता है। तो ये जो 1 रुपया है ये तुम्हारी 21 जन्मों की कमाई अर्थात सत्य के लिए जमा हो गया। वह होती दुनिया में तो हम जो दान पुण्य करते हैं उससे थोड़े समय के लिए सुख मिलता है, लेकिन यहाँ जो हम तन मन धन बाबा के कार्य में लगाते हैं तो फिर उससे 21 जन्मों का जमा हो गया। अगर कोई बच्चे अपना पूरा गृहस्थी आदि बाबा के हाथ में दे देते हैं तो वो भी बाबा का घर हो गया ना। समझो आपने सब अपना सब कुछ बाबा को दे दिया, तो अब आपका घर आपका नहीं रहा, किसका घर हो गया? बाबा का घर हो गया ना। तो मतलब आपने सब कुछ अपने सत्य के लिए जमा करा दिया, लेकिन मन बुद्धि से। सुदामा ने मुट्ठी चावल दिया, 21 जन्मों के लिए महल मिल गया, क्योंकि गरीब था ना ये जो गायन है। सुदामा ने मुट्ठी चावल दिया और 21 जन्मों के लिए महल मिला। ये अभी के लिए। बाप कहते हैं तुमको बीज अभी बोना है। साहूकार हीरे की मुट्ठी दे तो बात एक ही है। बाप कुछ कहते नहीं है, हर एक को अपने अपने डायरेक्शन देते हैं। तुम इतना करो, पूछते भी है खर्चा कैसे चलता है, थोड़ा बचता है तो उसी अनुसार राय देते हैं, डायरेक्शन देंगे इतना करो, बाकी बाबा हर एक का रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा घर में कोई हॉल बना दो। अगर किसी की इच्छा होती है बाबा के कार्य में हम मददगार बने, तो कोई कोई अपने घर में भी ऐसे ज्ञान की सर्विस कराते हैं कि हाँ यहाँ पे आके आप हमारे घर में आकर सबको ऐसे ज्ञान दो, क्योंकि ज्ञान धन दान करेंगे तो उससे भी बढ़ता है ना। ऐसे ऐसे कोई अपने अपने यहाँ जो जगह होती है उसको भी बाबा के कार्य में दान दे देते हैं, फिर वहां पे आकर बहनें ज्ञान आदि सुनाते हैं। तो इससे भी हमारा 21 जन्मों के लिए जमा होता है। बच्चों बच्चों की तो पूरी संभाल करनी है ना। साधु संतों को इन बातों का नहीं रहता। उनको जो देते हैं तो वो अपने काम में लगाते हैं, अपने संन्यास कुल की वृद्धि करते हैं ना, अखाड़े आदि बनाते हैं। यहाँ तो जितनी मेहनत करेंगे उतना हमें कहाँ मिलेगा, 21 जन्मों के लिए रिटर्न में मिलेगा। अभी तक हम भक्ति मार्ग में करते थे तो एक जन्म का रिटर्न मिलता था। यहाँ कितने जन्मों का रिटर्न है? 21 जन्मों का। यह वर्षा तुम बच्चों को मिलता है। जो भी बच्चे हैं सबको बाप से वर्षा मिलता है। सिर्फ बाप कहते हैं बच्चे तुम मुझे भूलो नहीं। देखो तुम भक्ति मार्ग में कितने भटके हो ना, तिक्कर बित्तर में जाकर ढूंढते ढूंढते तुम्हारी टांगे ही थक गई। यह भी ड्रामा में नून है, फिर भी ऐसा होगा। अब फिर भी तुम ऐसे ही भटकोगे। अभी फिर चक्कर शुरू होगा ना सत्य से।
सत्य सत्य त्रेता द्वापर कलयुग में हमारा जीवन ऐसे ही होने वाला है। ये सब ड्रामा में नून है। बाबा भी ड्रामा में नून, बाबा कहते हैं मेरा भी पार्ट ड्रामा में नून है, मैं भी ड्रामा की वश हूँ, मुझे भी कभी मोक्ष प्राप्त नहीं हो। दुनिया में लोग कहते हैं ना हमें मोक्ष चाहिए, दुनिया में आना ही नहीं। तो बाबा कहते हैं मुझे ही मोक्ष नहीं मिलता, जबकि मैं अपना शरीर नहीं लेता हूँ तो भी मुझे इस सृष्टि पर आके पार्ट बजाना पड़ता है। पतित दुनिया पतित शरीर में, तो मनुष्य आत्माओं को तुमको कैसे मोक्ष मिल सकता है? भक्ति मार्ग में भी फल देने वाला मैं हूँ। बल तुम पत्थर की जड़ मूर्तियां की पूजा करते हो। अब पत्थर की जड़ मूर्तियों में जान कहाँ से आएगी जो तुम्हें फल देंगे? तो देने वाला कौन है? बाबा ही है, परमात्मा ही। देखो परमात्मा बाबा हमें भक्ति मार्ग, जब द्वापर युग से दुख शुरू होता है तो दुख के समय हमारी मदद करने के लिए बाबा कभी भी हम अपना शरीर नहीं लेते, क्योंकि बाबा अगर शरीर लेते तो आज दुनिया में कोई कहाँ दुखी है, कोई कहाँ चिल्ला रहा है, कोई क्या कर रहा है, किस रीति बाबा को पुकार रहा है, भगवान ईश्वर अल्लाह। उस समय अगर बाबा को शरीर होता तो बाबा क्या जगह जगह जा पाते कि आज मेरा ये बच्चा बुला रहा है, आज मेरा ये, तो जा सकते नहीं। आत्मा बिना शरीर के कहाँ पे भी किसी की भी मदद कर सकती है, इसलिए बाबा सदैव अशरीरी रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम पत्थर की जड़ मूर्तियां की पूजा करते हो, लेकिन वो तुम्हें क्या देंगी? भक्ति मार्ग में भी फल देने वाला मैं ही हूँ। चाहे तुम हनुमान की पूजा करो, गणेश की, चाहे देवियों की, चाहे विष्णु की, चाहे लक्ष्मी की, चाहे नारायण, चाहे राधे कृष्ण, किसी की भी करो, देने वाला मैं ही। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, अब हम कौन से धर्म की स्थापना के लिए बाबा के मददगार बने हैं? आदि सनातन देवी देवता धर्म। अच्छा मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है स्वराज्य के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करने वाले सच्चे सच्चे राज ऋषि बन। एक तरफ राज्य और दूसरी तरफ ऋषि, अर्थात बेहद के वैराग्य। ऐसे राज ऋषि का कहाँ भी, चाहे अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में लगाव नहीं हो सकता। ऋषि अर्थात ऐसे नहीं, ऋषि अर्थात जो जंगलों में तपस्या करते। यहाँ बाबा हमें ऋषि का अर्थ ये बता रहे हैं कि इस दुनिया में रहते हुए भी उस ऋषि का किसी से लगाव नहीं होगा। चाहे अपनी देह, व्यक्ति, वस्तु से लगाव नहीं होगा, लेकिन कार्य सब से लेगा। तो क्योंकि उसको स्वराज्य है ना, तो वो आत्मा अपने मन बुद्धि संस्कार सब अपने वश में करके उनसे कार्य कराती है। और वैराग्य है तो पुरानी दुनिया में संकल्प मात्र भी लगाव नहीं हो सकता है। तो राज ऋषि अर्थात बाबा कहते राज ऋषि अर्थात वो आत्मा जिसका किसी से कोई लगाव नहीं हो, और राज अर्थात जो अपने इस मन बुद्धि पे राज्य करने वाले, मन बुद्धि संस्कार। इसीलिए स्वयं को राज ऋषि समझना, अर्थात राजा तो मैं किसका हूँ? अपने मन बुद्धि संस्कारों, अपनी हर कर्मेंद्रिय का राजा तो हूँ। और ऋषि अर्थात मुझे इस पुरानी दुनिया में रहते हुए भी संकल्प मात्र भी किसी से लगाव नहीं। स्लोगन है समझदार वह है जो सब आधार टूटने से पहले एक बाप को अपना आधार बना ले। सब आधार, आज आप लिखना, काउंट करना कि आप कितने आधारों पे डिपेंडेंट हो। चाहे आपके देह के संबंध, देह के वस्तु, सुबह से लेकर आप आत्मा कितने आधारों पे डिपेंडेंट हो। तो बाबा कह रहे हैं समझदार वह है जो सब आधार टूटने से पहले
किसको अपना आधार बना ले? बाबा को। कभी पानी नहीं आ रहा है, कभी खाना गैस नहीं है, कभी शरीर साथ नहीं दे रहा है, कभी समझो आप बच्चों का सहारा लेकर कोई कार्य करते हो, आज वो आपका बच्चा कहीं बाहर गया है तो काम कौन करे, ये चीज कौन लेके आए। हस्बैंड के ऊपर भी हम कितने डिपेंडेंट होते हैं। अरे मेरा हस्बैंड आज नहीं है तो अब मैं ये कैसे करूँ, इसलिए मैं नहीं कर सकती। ऐसे ऐसे करके सारा दिन हर एक बात में आप किस किस का आधार लेते हो उसको चेक करो। और वो आधार टूटने से पहले हमें वो सब चीजें जो हम औरों का सहारा लेके करते हैं, हमें उनकी मदद तो लेनी ही है, उन उनसे सहारा तो लेना ही है। लेकिन वो जो हो जाता है ना एकदम डिपेंडेंट, मतलब उनके ना होने से हम जीवन में एकदम कोई कार्य कर ही नहीं सकते। उन सबको हमें अब खत्म करना है। बाबा हर एक बात में पहले हमें बाबा याद आए, उसके बाद वो व्यक्ति वस्तु या चीज याद आए। ऐसा हमें बाबा को अपना आधार बना। अच्छा। ओम शांति।